अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सईद और आज हम बात कर रहे हैं कि ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा सोचना जो है वो किस तरह हमारी ज़िंदगी पर, जो ज़ाती ज़िंदगी पर असरात डालता है और इसके अलावा जो हमारी रेगुलर लाइफ चल रही होती है, डेली लाइफ पर किस तरह जो है असरात डालता है। तो चलें इसके हवाले से बात करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगी बेल आइकन को दबा लें ताकि मज़ीद मेडिकल के रिलेटेड आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें और आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफ़ा होता रहे। तो चलें बात करते हैं कि ओवर थिंकिंग की वजह से कौन से आपकी लाइफ पर असरात पड़ सकते हैं। जब आप बहुत ज़्यादा जो हैं वो सोचते हैं, काफ़ी ज़्यादा सोचें जो हैं आपके दिमाग में चल रही होती हैं, तो आप एक काम पर सही तरीके से तवज्जो नहीं दे सकते। आपका दिल करता है कि कभी फ़लाँ काम मैं कर लूँ और उसके बाद जैसे ही आप वो काम स्टार्ट करते हैं, कुछ चंद मिनट के लिए आप वो काम करते हैं, फिर आपके दिमाग में और आइडियाज़ आना शुरू हो जाते हैं। आप का दिल करता है कि इस काम को यहाँ पे ही छोड़ दूँ और काम जो है वो स्टार्ट कर लूँ। तो ऐसी चीज़ें जो हैं बाद में काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो प्रॉब्लम पैदा करती हैं। ना आप जो है कंसिस्टेंसी के मद्देनज़र रख के आप जो है वो काम नहीं कर सकते, यानी कि मुसलसल रेगुलर आप काम नहीं कर सकते। कोई भी काम जो है वो आप करते हैं तो आप उसे अधूरा छोड़कर आप जो है दूसरा काम जो है स्टार्ट कर देते हैं, जिससे आपके काम जो हैं वो प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से हो नहीं पाते और सही तरीके से आप जो हैं वो काम डेली के रूटीन वाइज काम जो हैं वो सही तरीके से आप कर नहीं पाते। तो आपको दिमागी तौर पर जो है काफ़ी ज़्यादा इतनी ज़्यादा सोचें आती हैं कि आपका जो है वो सर दर्द आपको होना स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा और बहुत ज़्यादा जिस्मानी तौर पर आप जो हैं वो अजीब सा फील करते हैं। आपको सुस्त रवि का शिकार जो है वो होना शुरू हो जाते हैं और आपका दिल का जो काम करने को आपका दिल जो है वो बिल्कुल नहीं करता। तो इसके लिए आप जो है ओवर थिंकिंग को किस तरह जो है आप कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह जो है आप जो है उससे बच सकते हैं। इसके लिए सबसे बेहतरीन हल इसका ये है कि आपने जो काम करना है, जो गोल्स जो हैं, आप जो काम करना चाहते हैं, उसके लिए आपको चाहिए कि आप अपने गोल्स जो हैं वो बनाएं और उनको जो है राइट कर लें, उनको लिख लें और उनके मुताबिक जो है वो आसा जो है वो आप अपने डेली रूटीन वाइज जितने भी आपके काम हैं उनको करें। आप एक टाइम टेबल बनाएं, उस टाइम टेबल के मुताबिक जो है वो आप काम करें और आप कोशिश करें कि कम से कम आप बहुत कम सोचें और जो सोचें उसको आप करें, उसको सर अंजाम दें ताकि आपके जितने काम हैं वो आप आसानी से कर सकें। बहुत ज़्यादा सोचना जो है वो बंद कर दें और आस्ता आस्ता वही चीज़ें सोचें जो आपकी रूटीन वाइज डेली लाइफ में जो काम आने वाली हैं। जो आप काम करना चाहते हैं उस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दें और वो काम जो है मुसलसल करें, कंसिस्टेंसी को मद्देनज़र रख के वो काम करें और आपकी आगे जितनी भी ज़ाती लाइफ है उसके मुताबिक आप जो है आस्ता आस्ता जो है रूटीन वाइज डेली के काम जो हैं वो डेली करें। इस बजाय कि आप जो है एक काम जो है वो करना चाह रहे हैं और आप चाहते हैं कि इसे मैं कल कर लूँगा, जो नेक्स्ट काम है उसे आप पकड़ते हैं, फिर वो काम भी जो आप कहते हैं कि इसे भी मैं कल कर लूँगा। इस तरह की प्रॉब्लम जो है काफ़ी ज़्यादा जो है लाइफ में आती हैं। तो आपको जो काम आपने करना है वो उसको उसी दिन ही करें और उसी दिन उस काम को कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट सोचें कि नेक्स्ट आपने क्या करना है। ये तमाम ओवर थिंकिंग जितनी भी आती हैं इनको आस्ता आस्ता जो है रूटीन वाइज डेली लाइफ में आस्ता आस्ता जो है इनको कंट्रोल करें। इंशाल्लाह ये कंट्रोल हो जाएंगी।